हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम सिलोजिज्म का सेकंड पार्ट देखेंगे, यानी कि सिलोजिज्म की ये सेकंड क्लास है। कल हमने कुछ पॉइंट्स सिलोजिज्म के पढ़ लिए थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे कि सिलोजिज्म में हम कैसे, जब हमारे पास दो दो स्टेटमेंट या फिर तीन तीन स्टेटमेंट आएगी, उन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। ठीक है, कल वाला थोड़ा सा अपने रिवाइज कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या किया था। हमने देखा था कि हमारे पास जो सिलोजिज्म है उसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन आता है, और हम पूरे के पूरे चैप्टर को किससे करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे। जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हमने ये समझा था कि किसी के द्वारा अगर कोई बात कही जाती है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। और कंक्लूजन का मतलब क्या है कि जो भी एग्जामिनर हमें स्टेटमेंट देगा उसे हमने सही मानना है, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, और उसको सही मानकर जो कंक्लूजन में हमसे पॉइंट पूछे जाएंगे, आपको 1, 2, 3 कितने भी कंक्लूजन पूछे जाए उनमें से बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। क्लियर। उसके बाद हमने ये समझा था कि हमारे पास ये चार वर्ड है, ऑल, सम, नो और सम नॉट। ठीक है, और उसके अलावा ओनली और ओनली फ्यू भी आता है। ऑल का मतलब होता है 100% पॉजिटिव है और ये 100% है। सम ये भी पॉजिटिव है और 0.1% से लेकर 99 यानी कि लेस देन 100% होना चाहिए और मोर देन 0%। नो का मतलब कोई नहीं, 0%, ये अपने आप में नेगेटिव है। सम नॉट भी अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, इसको हमने देख लिया। फिर हमने इसमें एक एक करके चार स्टेटमेंट पढ़ी थी जो सिंगल लाइन की अपने पास थी, सिंगल स्टेटमेंट थी। ऑल ए आर बी, सभी ए जो है बी है। उसके लिए डायग्राम हमने बनाया था कि सारे के सारे जो ए है वो क्या है, बी है। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो अगर स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी आंसर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड हमने पढ़ा था कि इसमें जब भी अपने इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आएंगे तो सम हमेशा सही होगा, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आएंगे तो भी सम क्या होगा, सही होगा। अगर हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाएंगे तो ऑल सही होगा, और इधर आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो ऑल हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। ये हमने सीख लिया था। और हमने साथ में ये भी सीखा था कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, उसमें हमारे कंक्लूजन कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी तक जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो 100% ट्रू होगा, 100% ट्रू जो कंक्लूजन है उसको देख रहे हैं। अभी हम ये भी सीखेंगे कि 100% गलत कौन सा आता है, पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है, इन सबको 1 बाय 1 देखेंगे अपन। ये सेकंड अपने एक एग्जांपल लिया था कि अगर अपने पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सारा गंगानगर राजस्थान में है, सारा राजस्थान इंडिया में है और सारा इंडिया क्या है, एशिया में है, तो इसमें सम की बात दोनों तरफ से सही होगी। सम आपसे कहीं से भी पूछ लिया जाए, कुछ गंगानगर राजस्थान है सही होगा, कुछ गंगानगर इंडिया है सही होगा, कुछ गंगानगर एशिया है सही होगा, कुछ एशिया इंडिया है बिल्कुल सही है, कुछ एशिया गंगानगर है बिल्कुल सही है, कुछ एशिया गंगानगर है अपने पास सही है। अगर आपसे ऑल की बात करें तो इन साइड से आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल सही होगा। सारा का सारा जो गंगानगर है वो इंडिया है, बिल्कुल सही है। सारा का सारा गंगानगर एशिया है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ आए तो उसमें ऑल जो है वो गलत होगा। सारा एशिया इंडिया में गलत बात है, सारा इंडिया राजस्थान में गलत है, सारा राजस्थान गंगानगर में, ये बात क्या है, गलत है। सेकंड हमने देख लिया था। और साथ में ये देख लिया था कि ऑल में जो इंडिविजुअल अपने पास एक एक लाइन से बनेंगे वो 6 बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो क्या है, बी है। ये अपने पास पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव तो गलत हो जाएंगे, ये अपने पास इसके कंक्लूजन है। कुछ ए जो है वो बी है, इसमें हमेशा कितना बनता है, 1। इसमें हमेशा जो कंक्लूजन बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। फिर इसके बाद अपने पास है कि कोई ए बी नहीं है, कोई जो ए है ना वो बी नहीं है, यानी कि जो ए है और बी है दोनों अलग अलग होंगे और दोनों में हम ऐसे क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे, ए और बी अलग अलग। अगर ये लाइन पूरी नेगेटिव है तो इसमें जितने भी पॉजिटिव होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव सारे के सारे गलत होंगे। जो नेगेटिव है उसमें हमेशा ही 3 कंक्लूजन बनेंगे, कौन कौन से, कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, और इस ए में कोई भी पार्ट है वो भी इसके साथ नेगेटिव होगा, ए का कुछ पार्ट भी इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमेशा कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। हमेशा कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इसके बाद हमने देखा था सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो इसमें हमारे पास कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता, ये सीख लिया था, 0 कंक्लूजन। और इसका हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है। ठीक है, ये हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट पढ़ लिया था। जो बच्चे आज सेकेंड क्लास में डायरेक्ट आए हैं
तो वो क्या करें, पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सबसे पहले फर्स्ट जो क्लास है उसको देखें, उसके बाद सेकंड में आए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, हमने सिंगल स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चंस थे, जो अपने पास मेनली 4 वर्ड्स हैं उनसे जो बनते हैं, उनको अपन ने सॉल्व कर लिया। आज अपने पढ़ेंगे 2-2 स्टेटमेंट कि 2-2 स्टेटमेंट या फिर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट जब आती है तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट अपने आज ले रहे हैं, अगर अपने पास कोई भी इस तरह से 2 आता है कि अपने पास लिखा है कि ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, मान लीजिए कि ये अपने पास क्वेश्चन है। अब कंक्लूजन की अगर अपने बात करें तो हमें इस सिंगल में पता है कि ये अपने पास पॉजिटिव है और इससे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 कौन कौन से बनेंगे, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, ए। ये तो हमने पढ़ लिया। ये भी पॉजिटिव है, इसमें भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, कुछ बी जो है वो सी है और कुछ सी क्या है, बी है। ये भी अपने पास, यानी कि 4 तो वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक लाइन से 2 तो 2 लाइन से कितने बनेंगे, 4। इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो अपने समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके डायग्राम की तो यहां पर क्या आएगा, जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बी, और जितने भी बी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सी। और इसमें हमें पता है इन साइड से आउटसाइड की तरफ सम सही होगा और ऑल भी क्या होगा, सही होगा। आउटसाइड से इनसाइड की तरफ अपने पास सम तो सही होगा, लेकिन जो ऑल है वो क्या होगा, गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे देखो, इसमें बी और सी जो कॉमन है ना, उनको छोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी कॉमन है उनको छोड़, अपने पास कॉमन है उनको छोड़कर पूछा जाए। देखो, ए और बी के 2 बन गए, बी और सी से भी कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब जो कॉमन बी और बी है ना, उसको छोड़कर वो ए और सी में से पूछेगा। जैसे उसने पूछ लिया सम ए आर सी, पहला। दूसरा आपसे पूछ लिया सम सी आर ए। तीसरा आपसे पूछ लिया ऑल ए आर सी। 4 नंबर पे पूछ लिया ऑल सी आर ए। ठीक है, जैसे देखिए आपसे पूछा गया 1 नंबर पे, सेम मैं लिख रहा हूं यहां पर हिंदी में, कुछ ए सी है। सेकंड नंबर पे कुछ सी ए है। तीसरे नंबर पे सभी ए सी है। 4 नंबर पे सभी सी क्या है, ए। ये अपने पास 4 कंक्लूजन है, इसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। ये अपने को बताना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। हमने पढ़ लिया इन साइड से आउटसाइड की तरफ सम हमेशा ही सही होगा। जैसे कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है, या कुछ ए क्या है, सी है। तो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और सम अपने से बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर, ये भी क्या होगा, सही होगा। दोनों तरफ अपने पास कुछ हमेशा ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब आपके पास स्टेटमेंट क्या पूछी जाएगी, ऑल की दी जाएगी। ये कह रहा है कि ऑल ए आर सी, सारे के सारे जो ए है ना वो सी है। बिल्कुल, सारे ए बी के अंदर है, सारे बी इसमें सी में, तो हम ये कह सकते हैं सारे ए किसमें है, सी में। ये बिल्कुल सही बात है। सभी के सभी जो ए हैं वो क्या है, सी में। अब आता है कि सारे के सारे जो सी है ना वो ए है, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। अब यहां पर जो गलत है ना, उसकी डेफिनेशन भी अपने समझते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, कुछ तो ऐसे होंगे जो हमें कंफर्म सही बताएंगे, कुछ ऐसे जो कंफर्म गलत होंगे, लेकिन बाकी जो बच जाएंगे उसको हम क्या करेंगे, डाउट में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे जस्ट ये वाला आपको समझ में आ गया। जब भी दोनों ऑल होंगे या 2 से ज्यादा ऑल होंगे तो इस तरह से अपने करेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास स्टेटमेंट दी जाती है ऑल ए आर बी सम बी आर सी, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसमें अगर अपने कंक्लूजन की बात करें और प्लस अपने इसका डायग्राम देखें तो सारे के सारे जो ए है ना वो तो क्या है, बी, और बी का कुछ हिस्सा अपने पास क्या है, सी। बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी है। क्लियर, सारे के सारे ए जो है वो क्या है अपने पास, बी, और बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी। अब देखो, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको देगा, जैसे ए और बी की जगह पर दुनिया के कोई भी 2 नाम लिख देगा, वो लिख देगा
ऑल चेयर आर टेबल, सम टेबल आर फर्नीचर। तो इस तरह से अपने को कुछ भी लिख कर दे देगा। अब जो भी चीज आपको लिख कर देगा ना, उसके अंदर अगर हम बात करें रिलेशंस की, तो देखो ए का रिलेशन हमारे पास बी के साथ डायरेक्ट दे रखा है। देखो ए का रिलेशन बी के साथ डायरेक्ट है, बी का रिलेशन सी के साथ अपने को डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन ए और सी का रिलेशन हमें नहीं पता, ना ही डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट। हमेशा जो रिलेशन होता है वो दो तरह से बनता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, या तो रिलेशन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं है। सेकंड, अगर हम बात करें इसकी, देखिए इसमें हमने पढ़ लिया कितने कंक्लूजन बनेंगे, दो, इसमें कितने बनेंगे, एक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसमें अपने पास दो कंक्लूजन है और इसमें कितना है, एक। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ ए बी है, देखो कुछ ए जो है वो बी है और कुछ बी क्या है, ए, और कुछ सी क्या है, बी। तो हमारे पास तीन बन गए। इसके अलावा हमसे कौन कौन से पूछे जाते हैं, वो पूछे जाएंगे हमेशा ए और सी के बीच में। जैसे आपको दे दिया ऑल ए आर सी, आपको दे दिया ऑल सी आर ए, आपको दे दिया सम ए आर सी, आपको दे दिया सम सी आर ए। जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, कोई भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनका हमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं पता, जिनका हमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं पता और उनके बारे में पूछ लिया जाए, उनके बारे में अपने से पूछ लिया जाए। जैसे इसकी हिंदी, पहला अपने से पूछा गया है कि सभी ए सी हैं, सभी सी ए हैं, कुछ ए सी हैं और कुछ सी ए। जब भी ये पूछा जाएगा तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो यहाँ पर बना हुआ है डायग्राम, उसमें हमें ए और सी के बारे में नहीं पता चल रहा। ए और सी के बारे में ना तो ये पता है कि रिलेशन है, ना ही ये पता है कि रिलेशन नहीं है। जब भी ऐसा होगा तो वो हमेशा डाउट में गलत होगा, ठीक है। डाउट का मतलब क्या है, जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें रिलेशंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ना पता हो, तो वो हमेशा किसमें गलत होगा, डाउट में। और ये भी किसमें गलत हो जाएगा, डाउट में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। चाहे आपसे पॉजिटिव पूछा जाए या फिर आपसे नेगेटिव पूछा जाए, सारे के सारे जो गलत होंगे वो किसमें गलत होंगे, डाउट में। अब ये जो डाउट है ना, इसको हम गलत ही मानते हैं, लेकिन डाउट के आगे जब हम पॉसिबिलिटी करेंगे तब हम पूरी तरह से डाउट को समझेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन जिनका रिलेशन आपको नहीं पता, वो सारे के सारे डाउट में क्या हो जाएंगे, गलत। चाहे वो सारे पॉजिटिव में पूछे हो या फिर नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब, जैसे अगर आपके पास यही क्वेश्चन पूछा होता इस तरह से, ये अपने पास डायग्राम है और इसी में अपने अगर इसको करें, जैसे इस क्वेश्चन को हम यहां लिख लेते हैं, इसी में आपसे कंक्लूजन अगर पूछा जाता, कंक्लूजन पूछा जाता आपसे कि नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है। दूसरे नंबर पे नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं। मतलब चारों ये और चारों ही आपके पास नेगेटिव अगर पूछ लिया जाएगा तो वो सारी की सारी भी यहाँ पर क्या होंगी, डाउट में गलत होंगी, क्योंकि उसके बारे में भी हम नहीं बता सकते, उसके बारे में भी हम कंफर्म नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे 4 नंबर पे आपसे पूछ लिया गया सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। अब देखिए, हम ए और सी के बारे में कंफर्म नहीं बता सकते, इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी है, सभी में ए सी है, तो ये भी डाउट में गलत, ये भी डाउट में गलत, ये भी डाउट में गलत और ये भी डाउट में, ठीक है।
क्या ये बात समझ में आई? ये हमारे पास कंफर्म सही है 3। उसके अलावा जितनी भी बातें पूछी गई किस किस के अंदर, ए और सी के बीच में, बी और ए पूछा जाएगा तो बता सकते हैं, बी और सी पूछा जाएगा तो बता सकते हैं, लेकिन ए और सी के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता। अब वो चाहे पॉजिटिव में दिया हो या फिर नेगेटिव में दिया जाए, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और डायग्राम भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए, अगर आपके पास इसी स्टेटमेंट को इस तरह से लिख दिया जाए कि ऑल ए आर बी, ठीक है, सम ए आर सी, सभी जो ए हैं वो क्या है, बी, लेकिन कुछ ए जो है ना वो सी है। अब देखो यहां अगर आप सी बनाओगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो उसने लिखा ही नहीं है कि सारा सी बी में आ जाए। तो आप ऐसा नहीं बना सकते। इस डायग्राम को आप कैसे बनाओगे, इस तरह से, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे इसे ऐसा भी बनाते हैं, दोनों की बात एक ही है। आप ऐसा भी बना सकते हो कि ये अपने पास बी आ गया और ये अपने पास क्या आ गया, सी आ गया। दोनों एक ही है, बस इसको अपन ने बॉर्डर के पास में लगा दिया और इसमें दूर है और इसमें बॉर्डर के पास में, दोनों डायग्राम सेम है। अब देखो, ए का और बी का रिलेशन हमें कंफर्म बता रखा है और डायरेक्ट बता रखा है। ए और सी का भी हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन बी और सी का जो रिलेशन बनेगा ना वो इनडायरेक्ट बनेगा। हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में या तो रिलेशन डायरेक्ट बनेगा या फिर अपने पास इनडायरेक्ट बनेगा, ठीक है। सिर्फ तीसरा ये रहेगा कि फिर कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो यहां पर हमें इन दोनों का रिलेशन पता है इनका रिलेशन पता है और इनका भी रिलेशन पता है। तो अब अपने से अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें हमारे पास कितने बनते हैं, 2, और इसमें कितना बनता है, 1। ये तो अब आप समझ चुके हो कि 3 कंक्लूजन तो बनेंगे। कुछ ए बी है सही है, कुछ बी ए है ये भी सही है, कुछ सी ए है ये भी सही है, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी हैं उसमें अगर आपसे पहला पूछा जाए इसके अंदर बी और सी में, आपको ज्यादातर किसमें पूछेगा, बी और सी में, वो पूछेगा सम बी आर सी, ठीक है। क्या पूछ लेगा, कुछ बी सी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सम सी आर बी, कुछ सी बी, ठीक है। ऑल वाला तो यहां पर क्या हो जाएगा, डाउट में गलत। अब अपने से 2 पूछेंगे। अब देखो, कुछ बी जो है ना वो सी है, बिल्कुल सही है। कुछ बी जो है ना वो सी है, यहां पर टच कर रहे हैं और ये इसके अंदर ही आ रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो इससे टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये बात तो क्या है, सही है। और ये बात भी सही है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ बी सी है और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ सी क्या है, बी। क्लियर है? ये अपने पास हुआ। ऑल और सम से हमने 2 किए। एक तो हमने किया कि जिसमें ए और बी का रिलेशन, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया था, ए और बी का रिलेशन, बी और सी का रिलेशन। अभी जो हमने किया उसमें क्या किया, ए और बी का रिलेशन, ए और सी का रिलेशन, ठीक है। इस तरह से अपने क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे आगे अपने देख लेते हैं। अगर इससे जस्ट आगे अपने देखें तो अपने पास यहां पर स्टेटमेंट नेक्स्ट अपने देखते हैं कि कौन सी आ सकती है, उसे समझते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछ लिया गया सम ए आर बी सम बी आर सी, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी सी। अब आपको रिलेशन देखना आना चाहिए। देखो, ए का और बी का में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, बी और सी का डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन ए और सी में ना तो डायरेक्ट रिलेशन है ना ही इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट पूछेगा तो भी गलत, इनडायरेक्ट पूछेगा तो भी गलत। जैसे देखिए, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए अपने पास जो हमने इससे पहले सीखा है, इसमें कंक्लूजन कितना सही होगा, 1, और इसमें कंक्लूजन कितना सही होगा, 1। जब वो कहेगा कि कुछ बी ए है, जब वो कहेगा कि कुछ सी क्या है, बी, ये दोनों सही है। इसके अलावा अगर अपने से पूछे जाएंगे तो कौन कौन से पूछे जाएंगे, बी और बी को छोड़कर ए और सी से। जैसे उसने बोल दिया कि ऑल ए आर सी, ठीक है। क्या बोलेगा, सभी ए सी। दूसरा वो आपको कहेगा कि ऑल सी आर ए,
सभी सी ए। तीसरे नंबर पे सम ए आर सी, कुछ ए सी है। 4 नंबर पे सम सी आर ए, कुछ सी ए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसी स्टेटमेंट से कंक्लूजन सेकेंड, इसको अपने समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, ए का बी के साथ पता है हमें, बी का सी के साथ पता है, लेकिन ए और सी का रिलेशन आपस में नहीं पता। तो ए और सी का रिलेशन पूछा जाएगा तो हम कंफर्म नहीं बता सकते इन दोनों का रिलेशन, ना तो कंफर्म हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ना ही इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब ये भी डाउट में गलत, ये भी डाउट में गलत, ये भी डाउट में गलत, और ये भी डाउट। ऐसे कोई भी कंक्लूजन जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं पता, वो हमेशा ही डाउट में गलत होंगे। और उस डाउट को हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी के अंदर। कहां करेंगे? पॉसिबिलिटी के अंदर। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी, इससे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? जैसे आपको दे दिया गया नो ए इज सी, ठीक है, क्या आएगा? कोई ए सी नहीं है। दूसरे नंबर पे नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है। तीसरे नंबर पे सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। 4 नंबर पे सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो हमने ये समझ लिया जिन दोनों के बीच में हमें रिलेशन नहीं पता, उसमें चाहे आपको पॉजिटिव दिया हो या फिर नेगेटिव दिया जाए, वो दोनों के दोनों डाउट में क्या होते हैं? गलत। तो ये भी डाउट में गलत, ये भी डाउट में गलत, ये भी डाउट में गलत, और ये भी डाउट। हम ओवरऑल सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सारे के सारे कंक्लूजन इसके अंदर डाउट में क्या आ जाएंगे? गलत हो जाएंगे। जितने भी कंक्लूजन है ये सारे के सारे क्या होंगे? डाउट के अंदर गलत होंगे। क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आई? हमने ऑल पढ़ लिया, ऑल और सम पढ़ लिया, सम और सम पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपने देखते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो कैसे होगा, दोनों नेगेटिव आएंगे तो कैसे होंगे, सम नोट को हम कैसे यूज करेंगे। चलिए समझते हैं। पर अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, स्टेटमेंट कि ऑल ए आर बी, देखो ए और बी आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ए और बी का यूज कर रहा हूं, ए और बी की जगह पर कोई भी नाम लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए कि अपने पास ए और बी समझ में आ जाए। इसकी जगह पर आप कोई भी दो नाम लिखकर, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे अपन ने ले लिया नो बी इज सी, क्या ले लिया? सी। वो कह रहा है कि सभी ए बी हैं और कोई भी बी सी नहीं है। इसका मतलब डायग्राम कैसे बनेगा? जितने भी ए हैं वो सारे के सारे हैं बी, और इस बी का रिलेशन किसके साथ नहीं है? सी के साथ, ठीक है। इस बी का रिलेशन किसके साथ नहीं है? सी के साथ। ये हमें नेगेटिव दिखा रहा है, इसका और इसका, ऐसे कर, ठीक है। अब नेगेटिव दिखा रहा है तो अपने देखो, अगर आपसे सिर्फ इसमें से ए और बी में से पूछा जाएगा तो हमेशा कितने सही होंगे? 2। कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए। जब इसमें से पूछा जाएगा तो कितने सही होंगे? 3। हम इसको पढ़ चुके हैं। कोई भी सी बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है और कुछ सी बी नहीं है, तो 5 तो ये सही हो ही गए। लेकिन एग्जामिनर जो कॉमन है ना, इन दोनों को छोड़कर, जो हमारे पास कॉमन है इन दोनों को छोड़कर किसमें से पूछेगा? ए और सी में से। अब देखो, इसका और इसका में डायरेक्ट रिलेशन पता है, इसका और इसका में डायरेक्ट रिलेशन पता है, लेकिन ए और सी के बारे में आप मुझे बताओ,
ए और सी का रिलेशन आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है, या दोनों ही रिलेशन नहीं है? ठीक है, ओके। चलिए देखो, यहां पर अपने ए और सी की अगर अपने बात करें, ए और सी की, तो ये अपने पास इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्यों है? अगर किसी की पूरी बाउंड्री किसी दूसरे के साथ नेगेटिव है, तो उसके अंदर आने वाला जो भी डेटा होगा ना, वो भी इसके साथ क्या बनेगा? नेगेटिव रिलेशन देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। अब देखते हैं, देखो, जैसे कंक्लूजन आपसे पूछा गया, फर्स्ट आपको दे दिया गया कि नो ए इज सी। क्या दिया गया? कोई ए सी नहीं है। दूसरे नंबर पे नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है। तीसरे नंबर पे सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। ऐसे अपने पास कितने भी वो दे सकते हैं, 3 4 5, जो अपने को देगा उसमें से अपने को बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे अगर अपने बात करें इसमें 4 नंबर पे सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। ये सारे नेगेटिव हुए। अब अपने बात करते हैं पॉजिटिव की। फर्स्ट, ऑल ए आर सी, ठीक है, ऑल ए आर क्या है? सी। सभी ए सी है। दूसरे नंबर पे ऑल सी आर ए, सभी सी ए हैं। सम ए आर सी, कुछ ए सी है। 4 नंबर सम सी आर ए, कुछ सी ए है। चलिए, ये सारे नेगेटिव हैं और ये सारे के सारे पॉजिटिव। अब देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव है। आपको यहां पर डायग्राम को देखना है। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? ये और ये दोनों आपस में नेगेटिव हैं। तो आपको बताया अगर कोई भी नेगेटिव है और उसके अंदर कुछ आएगा तो वो भी इसके साथ नेगेटिव रहेगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी ए जो है ना वो सी नहीं है। तो कोई भी ए जो है वो सी नहीं है, ये 100% सी है। कोई भी सी ए नहीं है, ये भी 100% सी है। कुछ ए सी नहीं है, ये भी 100% सही है। कुछ सी ए नहीं है, ये भी 100% क्या है? सही है। और अगर अपने को इसका पॉजिटिव पूछा जाए, ये 100% गलत है। अब देखो, डाउट का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ डाउट नहीं आएगा। डाउट का मतलब है जब हमें कंफर्म नहीं पता लग रहा, वो हो भी सकता है, जिसकी होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। यहाँ कोई संभावना नहीं है। अगर वो अपने पास वही नेगेटिव, तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। जब भी आपके पास जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव होगी, वो कभी भी आपके पास पॉजिटिव नहीं होगी। तो इसके अंदर सारे के सारे नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और सारे के सारे पॉजिटिव यहाँ पर क्या होंगे? गलत होंगे। क्लियर? सभी का ये क्लियर होगा। जब भी एक पॉजिटिव और एक अपने पास क्या आता है? नेगेटिव आता है। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसी क्वेश्चन को वो इस तरह से लिख दें, ऑल ए आर बी, नो ए इज सी। हमने थोड़ा सा डेटा चेंज किया। पहले बी सी था, यहां पर क्या आ गया? ए आ गया। डायग्राम कैसे बनेगा? जितने भी ए हैं वो सारे के सारे किसके अंदर है? बी के अंदर। पहले तो बाहर वाला जो बी था ना वो नेगेटिव था। अब अपने पास ये अंदर वाला नेगेटिव है। किसके साथ? सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये अपने पास दोनों नेगेटिव है। अब देखो, अंदर वाला ए जो है वो सी के साथ नेगेटिव है, इसको आप समझिएगा। इस बी के साथ ये नेगेटिव अभी तक हमें शो नहीं हो रहा। अब देखो, ए और सी का हमें डायरेक्ट रिलेशन बता रखा है, बी और सी का इनडायरेक्ट रिलेशन बनेगा। कौन सा बनेगा? इनडायरेक्ट। कैसे बनेगा वो अपने समझते हैं। देखिए, जैसे अगर अपने कंक्लूजन की बात करें
अब इसका तो आपको निकालना है क्या कि हमारे पास यहाँ पर कितने बनेंगे, 2, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, 2 बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे 3, यहाँ पर 3 कंक्लूजन बनेंगे। अब ये उन बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने कल वाली क्लास देखी है ना, जिसमें आ जाएगा कि कोई भी सी जो है वो ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है और कुछ सी ए नहीं है। क्लियर है, 5 ये बन जाएंगे। इसके अलावा एग्जामिनर जो अपने से पूछेगा वो किसमें से पूछेगा, इन दोनों में से पूछेगा। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं कि क्या आएगा। देखो यहां पर अगर अपने करें तो क्या आएगा, ऑल ए आर, ऑल बी आर सी। ठीक है, सभी बी सी है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास आ जाए ऑल सी आर बी, सभी सी बी है। तीसरे नंबर पे सम ए आर, सम सी आर बी, कुछ सी बी है। ठीक है, और अगर अपने पास इसी में ये पूछ लिया जाए 4 नंबर पे सम बी आर सी की कुछ बी सी है, ये सारे के सारे पॉजिटिव है। ठीक है, फिर ये अलग से कंक्लूजन है अपने पास। फर्स्ट नंबर, नो बी इज सी। ठीक है, कोई बी सी नहीं है। 2 नंबर, नो सी इज बी, कोई सी बी नहीं। 3 नंबर पे सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। 4 नंबर पे सम सी आर नॉट बी, कुछ बी सी, कुछ सी, कुछ सी बी नहीं है। अब समझिएगा, हमारे पास सारे के सारे रिलेशन किससे बन रहे हैं, बी और सी से। अब देखो बी और सी का हमें इनडायरेक्ट रिलेशन समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट। ठीक है, कैसे, और प्लस हमारे पास जितने भी रिलेशंस बनेंगे वो नेगेटिव में बनेंगे, पॉजिटिव में नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हम इसमें चेक करें कि कौन सा सही और कौन सा गलत और कौन सा डाउट में आएगा, देखो ये कह रहा है जितने भी बी हैं वो सारे के सारे सी, तो ये नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ए जो है ना वो इसके साथ नेगेटिव है। अगर सारे बी सी में चले गए तो जो नेगेटिव है वो इसके अंदर आ जाएगा, तो उससे तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, सारे सी जो है ना वो बी, सारे जो सी है वो बी, ये हो सकते हैं लेकिन अभी हमें नहीं पता, तो ये अपने पास आ जाएगा डाउट में। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या, यही है, ये कंफर्म गलत है, लेकिन ये गलत तो है, लेकिन किसमें गलत है, डाउट में। इसके होने के चांस हैं, इसमें पॉसिबिलिटी लग सकती है लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती। सारे बी अगर हम सी में कर देंगे तो ए बीच में आ जाएगा, जो कि यहां पर नहीं आना चाहिए, और सारे सी जो है वो बी में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक गलत और एक डाउट में गलत। कुछ सी जो है वो बी है, कुछ सी जो है वो बी है, हो सकता है, तो ये डाउट में गलत। कुछ बी सी है, ये भी हो सकता है, तो ये डाउट में गलत। तो अपने पास ये कंफर्म गलत, तीनों ये अपने पास क्या है, डाउट में गलत है। कोई भी सी नहीं है, कोई जो बी है वो सी नहीं है, ये हमें कंफर्म नहीं पता, हो भी सकता है, तो इसको हम किस में रखेंगे, डाउट। मतलब या तो हमें कोई चीज कंफर्म सही पता होती है या कंफर्म गलत पता होती है, अगर उसके अलावा कुछ पूछा जाएगा तो वो हमेशा किस में आ जाएगा, डाउट में। कोई भी सी बी नहीं है, ये बात भी किस में गलत है, डाउट में गलत है। ठीक है, सम बी आर नॉट सी, बी का कोई एक हिस्सा ऐसा है जो सी के साथ नेगेटिव है, बिल्कुल। सम नोट को समझिए, बी का कोई हिस्सा, देखो पूरा का पूरा ये बी है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, बी का कोई एक हिस्सा, ये जो ए है उसका कुछ पार्ट है, बी का कुछ पार्ट सी के साथ नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन वो कह रहा है कि सी का कुछ हिस्सा बी के साथ नेगेटिव है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब कंफर्म एक सही है इसमें और 3 डाउट में गलत है। इसमें पॉजिटिव में कंफर्म एक गलत है और 3 हमारे पास डाउट में गलत है। क्या अब ये बात आपको समझ में आई कि कंफर्म सही क्या चीज है, कंफर्म गलत क्या चीज है और डाउट क्या है? ठीक है, और इन तीनों को समझना जरूरी है। जो भी बच्चे सिलोजिज्म फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसमें बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि हमारा ये बन रहा है और आपका आंसर ये आ रहा है। आपको बस अपने माइंड में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जो स्टेटमेंट में लिखा है, जो स्टेटमेंट में लिखा है सिर्फ वही आपके लिए सही है, उसके अलावा किसी के बारे में आप नहीं बता सकते। जो चीज कंफर्म गलत है वो कंफर्म गलत, और जिसके बारे में हमें कंफर्म सही और गलत दोनों ही नहीं पता लग रहा वो किस में गलत हो जाएगा, डाउट में। डाउट का केस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे किसमें, पॉसिबिलिटी में, क्योंकि जहां जहां डाउट है ना वहां अगर पॉसिबिलिटी आ जाएगा तो वो डाउट क्या हो जाएगा, फिर पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहां पर एक और स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें हम दोनों की नो की बात करते हैं, नो ए इज बी और नो बी इज सी। ठीक है, क्या बनेगा, जितने भी ए हैं उनका रिलेशन बी के साथ क्या है, नेगेटिव है, और जितने भी बी हैं उनका रिलेशन सी के साथ नेगेटिव है। देखो इसका और इसका रिलेशन पता है, इसका और इसका रिलेशन पता है, लेकिन ए और सी का कोई रिलेशन पता है क्या, नहीं पता। ए और सी का रिलेशन हमें नहीं पता, ना ही नेगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। अब ए और सी का चाहे वो नेगेटिव दे दे या फिर पॉजिटिव दे दे, सारे के सारे डाउट में क्या होंगे, गलत होंगे। कंफर्म गलत नहीं होंगे, क्योंकि कंफर्म हम बता नहीं सकते, कंफर्म सही नहीं कर सकते, कंफर्म बता नहीं सकते, क्योंकि इनका रिलेशन हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में नहीं दिया हुआ। अब देखिए, अगर सिर्फ बात करें हम किसकी, ए और बी की, इसमें हमारे कितने कंक्लूजन सही होंगे, 3, और इसमें भी कितने होंगे, 3। अब तो आपको ये कंफर्म पता लग गया 3 कौन कौन से सही होंगे। कोई भी बी ए नहीं है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। सेम ऐसे 3 इधर बनेंगे, 3 इधर 3 इधर, शायद तो यही बनेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो वो हमेशा किससे पूछा जाएगा, ए और सी से, ए और सी से। अब यहाँ पॉजिटिव भी गलत, नेगेटिव भी गलत, किसमें गलत, डाउट में गलत। ठीक है, चलिए मैं इसे लिख देता हूं एक बार, ऑल ए आर सी। ठीक है, सभी ए क्या है, सी। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें ऑल सी आर ए। ठीक है, सभी सी ए। अगर हम इसमें लिखें 3, सम ए आर सी, कुछ ए सी है। 4 नंबर पे सम सी आर ए। अब देखो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ये भी डाउट में गलत, ये भी डाउट में गलत, ये भी डाउट में गलत और ये भी डाउट में गलत। ठीक है, इससे नेक्स्ट अपने देख लेते हैं नेगेटिव के अंदर, नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है। दूसरा, नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है। तीसरा, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। सम सी आर नॉट ए। अब देखिए, हमें इसका रिलेशन ना तो पॉजिटिव में पता है ना ही हमें नेगेटिव में पता है, तो ये सारी बातें जो हैं ये भी आपके डाउट में क्या हो जाएंगी, गलत। ये भी किसमें गलत हो जाएंगे, डाउट में गलत। ठीक है, कोई भी ऐसे 2 ऑब्जेक्ट जिनका रिलेशन हमें पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं पता वो हमेशा ही डाउट में गलत होगा। ठीक है, और डाउट को हम किस में करेंगे, पॉसिबिलिटी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें धीरे धीरे जब अपने इस चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे आपके लिए चीजें सिंपल होती रहेंगी। ठीक है, और अभी हम सारी चीजें कंप्लीट पढ़ रहे हैं,
जब हम इसके क्वेश्चंस में जाएंगे, कल वाली जो क्लास रहेगी उसमें हमने आज तक जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे उनको अपने सॉल्व करते हैं। आपके चाहे एसएससी में आए हो या फिर बैंक में या फिर रेलवे में, उन सभी क्वेश्चन को इस पूरे सिलोजिज्म वाली जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर अपने कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम आइदर और केस पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद पॉसिबिलिटी, फिर ओनली और फिर ओनली ए फ्यू। क्लियर है? चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ये पीडीएफ आपको किस पर मिल जाएगी? आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, एग्जाम केयर मनीष सर, ये टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। उस पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको लाइक भी करना है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज उसे करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप लाइक बढ़ाते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये क्लासेस अपने रेगुलर रखेंगे। जितने भी आपके आगे आने वाले एग्जाम है उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों के बारे में अपने बातचीत करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।